नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी ठंड की स्थिति। इसके अलावा हम आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 राज्य हैं जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की बात कर ले, जहां पर गिनी चुनी जगह पर दिन ठंडा रहने की संभावना बनती नजर आ रही है। पंजाब पर नजर डाले तो इक्का दुक्का इलाकों में यहां पर काफी घना कोहरा छा सकता है। अगली बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई है, जहां पर छुटपुट इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है, यानी कुछ क्षेत्रों में काफी ठंडक महसूस की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश पर नजर डाले तो यहां पर बिजली की चमक के साथ ओले पड़ सकते हैं और साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। राजस्थान पर नजर डाले तो कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना है, यानी राजस्थान में भी काफी ठंड पड़ने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में नजर आ रही है। आइए बात करते हैं सर्द अपडेट की, जिसमें हम आपको ठंड के आलम के बारे में बताते हैं। कहां कैसी स्थिति है, दिन कहां बहुत ठंडा है, कहां शीतलहर चल सकती है और कहां कोहरे की संभावना है। तो आइए पूरा मैप आपको दिखाते हैं, जिसमें आप ज्यादातर जो क्षेत्र है वो हरे रंग में देख रहे हैं, यानी उन क्षेत्रों को लेकर कोई चेतावनी नहीं है। कुछ क्षेत्र लाल रंग में है, यानी जहां को लेकर अलर्ट है, सावधान रहे। जहां पर आप यहां पर नारंगी रंग देख रहे हैं। सबसे पहले आपको पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बारे में बता दें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तीनों ही क्षेत्र में काफी घना कोहरा रह सकता है, विजिबिलिटी की समस्या हो सकती है, तो इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं अगर हम और नीचे आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी कोहरा छा सकता है, लेकिन दिल्ली, इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा की तुलना में यहां कोहरा उतना गहरा नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ क्षेत्र काफी ठंडे रह सकते हैं। दिन के समय काफी ठंडक यहां पर महसूस की जा सकती है। आगे हम बात करें गुजरात की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शीतलहर चल सकती है। अरुणाचल प्रदेश और असम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हो सकती है, गरज चमक के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं अगर हम असम की बात करें तो यहां कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और उस पर नजर डालते हैं कि कहां कहां पर बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। साथ ही साथ अगर हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा अगर हम नजर डालें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर, उत्तराखंड पर, तो इन किसी भी क्षेत्रों में बारिश होने की फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। देख सकते हैं आप किसी भी राज्य में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कहीं भी यहाँ पर फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की कोई संभावना नहीं बन रही है। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, गरज चमक के साथ यहां पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर नजर डालें तो यहां कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से बिहार, झारखंड और ओडिशा की बात करें तो यहां कहीं भी बारिश होने की फिलहाल कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। दक्षिण की ओर नजर डालते हैं, देख सकते हैं तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, कहीं भी बारिश होने की फिलहाल संभावना नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश हो सकती है। इसी तरीके से मध्य भारत की ओर रुख करें तो कहीं भी बारिश होने की संभावना आप नहीं देख रहे हैं। आप देखिए राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र या गुजरात, कहीं भी फिलहाल बारिश की संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। तो ये तो ही मौसम पूर्वानुमान की बात कि कहां कैसी स्थिति रह सकती है। आगे हम बात करते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पिछले 24 घंटों में बारिश हुई, काफी ठंड हवाएं भी चली यहां पर। इसी तरीके से लद्दाख की बात करें तो यहाँ भी बारिश के साथ शीतलहर की स्थिति रही। नीचे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी देख सकते हैं, यहाँ भी दिन काफी ठंडा रहा। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर चली। पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी जगहों पर काफी ठंडक महसूस की गई, यानी दिन काफी ठंडा रहा और शीतलहर भी कहीं कहीं चली है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। असम में भी बारिश रही है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश दर्ज की गई है। गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में भी कोहरे जैसी स्थिति पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। तो हम बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। रुक करते दक्षिण की ओर, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी शीतलहर चली है, काफी माफ कीजिएगा, काफी तेज हवाएं यहाँ पर भी दर्ज की गई हैं।
अंडमान निकोबार की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा मौसम का हाल पिछले 24 घंटों में, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं मध्य भारत की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ क्षेत्रों में कोहरा भी छाया और काफी ठंडी हवाएं भी यहाँ पर पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। तो पूरे देश में कैसा रहा मौसम का हाल पिछले 24 घंटों में, यानी मौसम की चाल कैसी रही, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अभी हमने नजर डाली मध्य प्रदेश और साथ ही साथ मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों में। तो यहाँ पर कैसी स्थिति रही ये हमने अभी जाना। इसी के साथ यह वक्त छोटे से ब्रेक का। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, कहां तापमान बढ़ा है और कहां हमने इसमें कमी देखी है। तापमान के हाल में हम शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ। न्यूनतम तापमान में सबसे पहले हम गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से यहाँ पर तापमान ऊपर आया है। न्यूनतम तापमान में यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़त दर्ज की गई है। वहीं अगर हम उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और हम नजर डालते हैं खासतौर पर अगर मध्य भारत की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिक दर्ज किया गया है। मध्य भारत के बाद अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान का हाल, इसी कड़ी में आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही झारखंड में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही दर्ज किया गया है। अब आपको बताते हैं राजस्थान के बारे में, जहां पर पश्चिमी राजस्थान के चूरू में तापमान माइनस में जा चुका है, -0.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान के बाद आइए बात करते हैं अधिकतम तापमान के, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य से यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में यहाँ पर कमी दर्ज की गई। और जैसा कि हमने आपको पूर्वानुमान में बताया कि यहाँ पर भी लगातार शीतलहर चलने की संभावना है। और वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से यहाँ कम दर्ज किया गया है, पारा यहाँ भी नीचे गया है। बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आइए नजर डालते हैं विदर्भ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान जो है सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं खासतौर पर जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं उन पर, तो देखिए तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात कर लेते हैं। यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि केरल के कोट्टयम में 34 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई न्यूनतम और अधिकतम तापमान की, लेकिन देश के अन्य क्षेत्र जो है, राज्य हैं, वहां की स्थिति क्या रही, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कहाँ हम किस तरह का बदलाव देख रहे हैं, आइए डालते हैं नजर। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर।
भाव से लेकर उनकी आवक तक। पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में आइए बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी की। तो वायु गुणवत्ता में हम बात करते हैं देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता कैसी रही। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह राजधानी दिल्ली से, जहां आप देख सकते हैं 358 है वायु गुणवत्ता, अभी भी खराब है ये। पटना की बात करें तो पटना की स्थिति दिल्ली से भी ज्यादा यहाँ पर खराब नजर आ रही है, 443 है जो कि खराब की स्थिति में है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता 100 से नीचे है, यानी अच्छी है, और यहाँ पर वायु गुणवत्ता 91 देख पा रहे हैं। पुणे की बात कर लेते हैं। पुणे में फिलहाल हालात संतोषजनक बने हुए 160 है वायु गुणवत्ता। आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही देश के अन्य जो बड़े शहर हैं वहां की। तो इसमें हैदराबाद का नंबर आता है जहां पर 97 है वायु गुणवत्ता, जो कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। हैदराबाद के बाद बात करते हैं कोलकाता की। तो देख सकते हैं यहाँ पर 100 से सिर्फ 2 अंक ऊपर है, इसलिए संतोषजनक श्रेणी में 102 है। कोलकाता में भी काफी सुधार नजर आ रहा है पहले से। मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई में 245 है, ये भी फिलहाल थोड़ी खराब है। अगर हम बात करें अहमदाबाद की तो आप देख सकते हैं कि 167 है यहाँ की वायु गुणवत्ता। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, वहां अगले 4 दिनों में मौसम का कैसा हाल रहने वाला है। लद्दाख के लेह की बात करें तो अगले 4 दिनों में अगर हम पहले 3 दिन की बात कर ले तो यहाँ पर बादल छा सकते हैं, लेकिन धूप की आंख मिचोली का खेल भी बीच बीच में चलता रहेगा। बुधवार को हालांकि यहाँ पर बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। अधिकतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस चारों दिन रहने वाला है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 13 से 15 डिग्री सेल्सियस, यानी -13 से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करते हैं। अगले 4 दिनों में यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे। धूप हालांकि बीच बीच में खिलती रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि माइनस में भी पहले 3 दिन जा रहा है, जहां रविवार को -1 है, सोमवार को 1 डिग्री से और तापमान गिर सकता है, -2 पहुंच सकता है, और इसी तरीके से अगले 4 दिनों में हालात बने रहेंगे। पंजाब के अमृतसर की बात कर लेते हैं। अगले 4 दिनों में पहले 3 दिन यहाँ पर कोहरा छाए रहने की संभावना है। हालांकि बुधवार को मौसम थोड़ा खुलेगा, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से मौसम साफ नहीं रहेगा, बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है, यानी 1 डिग्री से तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं बिहार के गया की, जहां अगले 4 दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान जहां 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में काफी उतार चढ़ाव यहाँ पर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का देखने को मिल सकता है चारों ही दिन। न्यूनतम तापमान में हालांकि उतना उतार चढ़ाव नहीं है, 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा, लेकिन चारों ही दिन मौसम के लिहाज से आप देख सकते हैं कि साफ नहीं है, बादल छाए रहेंगे और साथ ही साथ कोहरा भी रहेगा। मणिपुर के इम्फाल की बात कर लेते हैं। अगले 4 दिनों में पहले 3 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। बादलों और धूप के बीच जो आंख में चोली का खेल है वो अगले 3 दिन यहाँ पर आप देख पाएंगे। हालांकि बुधवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, मौसम बिल्कुल खुला मौसम रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान भी इसी तरीके से 1-2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नीचे के साथ बना रहेगा। तेलंगाना के हैदराबाद की बात कर लेते हैं। चारों दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान जहाँ आप देख रहे हैं कि 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 ही दिन यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। तो हैदराबाद की बात करें तो यहाँ भी अगले 4 दिन मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना नहीं
नहीं है। कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं। चारों ही दिन यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, खिली हुई धूप रहेगी। अधिकतम तापमान जहां 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। जहां रविवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद देख सकते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में कोई बदलाव नहीं रहेगा। महाराष्ट्र के मुंबई की बात कर लेते हैं, यानी देश की आर्थिक राजधानी। अगले चारों दिन मौसम के लिहाज से काफी अच्छे हैं। बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा, खिली हुई धूप रहेगी, ना ही बादल छाने की संभावना है या फिर और भी किसी तरह के मौसम को लेकर यहाँ पर किसी तरह का खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस यानी 2 डिग्री से ऊपर नीचे होने की संभावना है। गुजरात के पोरबंदर की बात कर ले, जहां आप देख रहे हैं रविवार को तापमान की कैसी स्थिति रहेगी, 26 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है, यानी न्यूनतम तापमान में काफी उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन अधिकतम तापमान में सिर्फ 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ही तापमान ऊपर नीचे होने की संभावना है। तो ये तो बात ही पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे किसान विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य को आगे बढ़ाएं तो अच्छी फसल ले सकते हैं। ऐसे में बुआई हो या फिर रुपाई हो, सभी स्तरों पर हमारे किसानों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि उत्तर भारत और ऊपरी जो राज्य है वहां पर काफी ज्यादा ठंडक है। ऐसे में जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए क्या सलाह है, आइए डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर में गेहूं के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। किसान सरसों के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। यही चने के खेत से भी पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। जम्मू कश्मीर में आलू के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं, साथ ही पत्ता गोभी की कटाई कर लें। इसके अलावा चने के खेत में निराई और गुड़ाई करें। यहाँ के किसान प्याज के खेत से जल निकासी की व्यवस्था करते रहें। प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। जम्मू कश्मीर में लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान मटर के खेत में भी निराई और गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में सरसों की बुआई करें। किसान गेहूं के खेत में निराई करते रहें। यहाँ चने की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही मटर की बुआई करें। हिमाचल में प्याज की बुआई कर सकते हैं। वहीं लहसुन की बुआई करते रहें। लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इस समय ब्रोकली की बुआई करने का सही समय है। अभी गाजर और मूली की बुआई करें। यहीं के किसान फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। हिमाचल प्रदेश में आंवले की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही टमाटर की तोड़ाई कर लें। किसान आलू के खेत की देखभाल कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे बैंगन के बारे में। अगर आप बैंगन की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उपयुक्त समय है। लेकिन बैंगन में एक समस्या ये भी होती है कि इसमें कीट और बीमारियां बहुत ही जल्दी हमला बोलती हैं। तो ऐसे में क्या है विशेषज्ञों की सलाह, कौन सी अच्छी किस्में हैं जो कि हमारे किसान अपना सकते हैं, कैसे करें बैंगन की खेती, आइए डालते हैं नजर। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है।
एक हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो ये थी बैंगन पर हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो हम आपको QR कोड दिखा रहे हैं, इसे आप स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। DD किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके मौसम खबर आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी DD किसान चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम YouTube चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। On our Republic Day, as India comes together in all its beauty, diversity and strength, to celebrate with pride, joy and reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan.